हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कल स्पष्ट कहा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा पक्का होगा बैठा उसमें कोई गुंडा। और गुंडा क्या करता है? हमेशा दूसरे की लड़की, दूसरे की औरत, दूसरे की माँ बहन, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की जमीन, दूसरे के विकास को अपना कहने की कोशिश करता है। ये गुंडा प्रवृत्ति के, माफिया प्रवृत्ति के लोगों की आदत है, हमेशा दूसरे के कामों को अपना गिनाना। हमारे योगी मोदी देश बना रहे हैं, समाज का निर्माण कर रहे हैं, सांस्कृतिक विकास देश का कर रहे हैं और समाज का कर रहे हैं। विपक्ष के पास थोथा गाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं है। जब सरकार बनी 17 में, तो सरकार बनने के बाद योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए शिलान्यास किया, तो कह रहे थे ये शिलान्यास ही केवल कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। अब योजनाओं को कोई योजना 3 साल में, कोई योजना 4 साल में, कोई योजना 5 साल में जब बन रही है, तो योजनाओं को पूरा कर रहे हैं तो उद्घाटन नहीं करेंगे उसका, स्वाभाविक रूप से। तब शिलान्यास किया, उद्घाटन कर रहे हैं। हम ही शिलान्यास कर रहे हैं, हम ही उद्घाटन कर रहे हैं। पिछले 30-35 साल से ये कारखाना बंद हो चुका था। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब यहाँ के सांसद थे, तब से लगातार इस आवाज़ को उठा रहे थे कि ये बनना चाहिए, मगर यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं और इसका 2016 में आदरणीय योगी जी उनको लेकर के आते हैं और यहाँ पे इसका शिलान्यास होता है, तो लोगों ने कहा था कि पहले तो लोग कह रहे थे ऐसा होगा नहीं, जब शिलान्यास हुआ तो कहा पता नहीं शुरू होगा कि नहीं, मगर मात्र 4 साल के अंदर 8,500 करोड़ रुपए लगा करके, और आज ये गोरखपुर का जो फर्टिलाइज़र है वो दोबारा हमको दिया है, हम पूर्वांचल वालों को। हमारा अपना यूरिया हमारे अपने इलाके में बनेगा, इसलिए कहीं दूर दूर तक न अखिलेश जी कहीं दिखाई देंगे, आप देखिएगा, और न कहीं मायावती दिखाई देंगी, न कांग्रेस दिखाई देगी। सिर्फ योगी और मोदी, सिर्फ योगी और सिर्फ मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का शहर कहा जाता है, आज 7 दिसंबर 2021 का दिन गोरखपुर के इतिहास में बहुत ख़ास बनने जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है फर्टिलाइज़र का उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो है आज ही के दिन जो है वो एम्स का भी लोकार्पण करेंगे। तो ये 2 परियोजनाएं, और साथ ही साथ जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी जो है एक नए तरीके से फिर से सजाया गया है, और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की जो योजना है वो गोरखपुर शहर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा दिया गया है। बड़ी सौगात है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाखों की भीड़ जो है इस रैली में आई हुई है। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं देश के पीएम नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ जो है सीएम योगी के साथ साथ आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ के सभी सांसद, कुछ खास बड़े मंत्री लोग भी आए हुए हैं। और गोरखपुर के इतिहास में जो है एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है फर्टिलाइज़र के रूप में। 1990 में ये फर्टिलाइज़र बंद हो गया था, और उसके बाद में जो है 2017 में एक बार फिर से उसको जीवित करने की कोशिश जो है, जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि गोरखपुर शहर से बन के जब वो सीएम के पद पे गए थे, तब उन्होंने जो है इसकी नींव रखी थी, यानी कि फिर से शुरू करने की कार्य योजना चालू की। और फाइनली जो है वो दिन आ ही गया कि जब ये फर्टिलाइज़र चालू हो गया। इस फर्टिलाइज़र के चालू होने के बाद में तकरीबन 20,000 लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे, और कहा जा रहा है कि जो है आसपास के जो भी एरियाज़ होंगे उसमें खाद की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लैक्स बैनर लगे हुए हैं यहाँ पर, और अपना यूरिया, हिंदुस्तान का अपना यूरिया करके जो है हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड जो है उसका एक बहुत बड़ा कारखाना जो है गोरखपुर के इतिहास में यहाँ पर जो है फर्टिलाइज़र के रूप में आज मिला है। ये फर्टिलाइज़र कैंपस है, लाखों की भीड़ है जो कि आती जाती रही है इस वक्त में जो है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पे इस रैली में शामिल होने आए हैं। और कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले जो है ये गोरखपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 9 विधानसभा सीटें हैं, तो हो सकता है कि कुछ फेरबदल या फिर हो सकता है कि कुछ अलग तरह का जो प्रभाव है वो इन सीटों पर पड़ेगा। और साथ ही साथ एम्स की बात की जाए तो एम्स में 300 बेड का जो कामकाज है वो चालू हो गया, यानी कि 300 बेड पे सर्विसेज जो है चालू हो जाएंगी। ओपीडी तो चालू है ही, तो एक तरीके से 10,000 करोड़ रुपए की गोरखपुर शहर को जो है एक बड़ी परियोजना यहाँ पर मिलने वाली है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरामैन से यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि कुछ जनता से, कुछ नेता जो कि यहाँ इस जगह पे मौजूद हैं, आए हुए हैं,
उनसे हम बातचीत करें। इस रैली में जो है तमाम लोग मौजूद है, हर संसदीय सीट से जितने भी सांसद हैं और साथ ही साथ जो है राज्यपाल के साथ साथ जो है यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला और तमाम बड़े नेता मंत्री जो है इस जनसभा में इस वक्त मौजूद हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और तकरीबन 2.5 घंटे का इनका ये प्रोग्राम है। बहुत से लोग इकट्ठे हो रखे हैं और यहाँ पर मेरे साथ में तमाम कुछ युवा और कुछ सीनियर नेता लोग भी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहूँगा लोगों से। सबसे पहले अभी इस वक्त मेरे साथ में जो मौजूद है उनका नाम है राजेश त्रिपाठी, जो कि चिल्लूपार विधानसभा से आते हैं और ये एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। यहाँ पे गोरखपुर शहर को चुनाव से पहले इतनी बड़ी परियोजना मिली है, फर्टिलाइज़र का उद्घाटन हुआ है, कहा जा रहा था 31 साल बाद जो है इतना बड़ा जो योगी सरकार ने किया है गोरखपुर शहर के लिए, कितना अहम मायने रखता है? बहुत मायने रखता है और ये पहली ऐसी परियोजना नहीं है जिसको मोदी और योगी जी की जोड़ी ने गोरखपुर परिक्षेत्र को दिया हो। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो आज आए हैं ये अपने आप में ख़ास इसलिए है कि पिछले 30-35 साल से ये कारखाना बंद हो चुका था। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब यहाँ के सांसद थे तब से लगातार इस आवाज़ को उठा रहे थे कि ये बनना चाहिए, मगर यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं और इसका 2016 में आदरणीय योगी जी उनको लेकर के आते हैं और यहाँ पे इसका शिलान्यास होता है, तो लोगों ने कहा था कि पहले तो लोग कह रहे थे ऐसा होगा नहीं, जब शिलान्यास हुआ तो कहा पता नहीं शुरू होगा कि नहीं, मगर मात्र 4 साल के अंदर 8,500 करोड़ रुपए लगा करके और आज ये गोरखपुर का जो फर्टिलाइज़र है वो दोबारा हमको दिया है, हम पूर्वांचल वालों को। हमारा अपना यूरिया हमारे अपने इलाके में बनेगा, इसका लाभ न सिर्फ पूर्वांचल को बल्कि बिहार को भी बड़े पैमाने पर मिलेगा। और किसानों के लिए अपने आप में सस्ती खाद होगी, ये नीम कोटेड होगी, तो सस्ती खाद किसानों को मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, इससे जुड़े हुए छोटे छोटे तमाम रोजगार लोगों को मिलेंगे। एक सबसे बड़ी बात ये। दूसरा ये कि हम पूर्वांचल वालों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली तक भागना पड़ता था एम्स में इलाज जी, लेकिन हमारे इन दोनों नेताओं ने, दोनों महारथियों ने उस एम्स को हमारी चौखट पर ले आकर रख दिया कि तुम दिल्ली क्यों जाते हो, लो तुमको एम्स गोरखपुर में देता हूँ। पूरे यूपी में बड़ी बात, यूपी में 2 ही एम्स हैं, एक वो रायबरेली आया और ये हम गोरखपुर को दिया और ये अपने आप में बड़ी बात है। तो हम अपने नेताओं को, हम अपने इन दोनों महारथियों को, अपने दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता आए हैं कि हम आपको सैल्यूट करने आए हैं कि आप न सिर्फ ये आपने हमें गोरखपुर के एम्स दिया, मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया आपने, विस्तार। देवरिया को आपने मेडिकल कॉलेज दे दिया, सिद्धार्थनगर को आपने मेडिकल कॉलेज दे दिया, तो ये अपने आप में सौगातों की बौछार हो रही है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि जो है पूर्वांचल की अगर बात होती है, जैसे देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, अपना पूर्वांचल एक अलग बन रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी और योगी जी की जोड़ी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया पूर्वांचल दे रहे हैं। एक और बात जो कि आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फर्टिलाइज़र का जो टावर है, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा खाद कारखाने का टावर बन गया है, जो कि 149 मीटर की इसकी ऊंचाई है और एक तरीके से ये भी एक उपलब्धि जो है गोरखपुर शहर को मिली है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव, उस चुनाव पर कितना असर डालेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर विजय रथ यात्रा से अखिलेश यादव ने जो है काफ़ी अच्छा परचम फहराया है। उम्मीद है कि यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें जो गोरखपुर में आती हैं उसमें कुछ ना कुछ सीटें जो है बीजेपी के हाथ से हट सकती है। तो क्या सच में अखिलेश ऐसा कुछ कर सकते हैं? हमारे दोनों नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी चुनाव के दृष्टि से कोई निर्णय नहीं लेते हैं, न चुनाव की दृष्टि से कोई कार्य करते हैं। वो देश बना रहे हैं, वो प्रदेश बना रहे हैं और ये उमड़ा हुआ जन सैलाब बता रहा है कि जितने लोग आ रहे हैं, उतने लोग जा रहे हैं, उतने लोग शहर में हैं, उतने लोग शहर के बाहर हैं। तो ये बता रहा है, ये जो प्रोपगंडा था कि अखिलेश जी आए और ये कि वो कि, ये सैलाब बता रहा है। जितने लोग हम लोग गांव में थे, जितने लोग गांव से निकले, उतने साधन हम कार्यकर्ता नहीं दे पाए, साधन कम पड़ गए। लोग इतनी संख्या में लोग गांव में वेट कर रहे हैं कि काश हम भी मोदी जी को सुन पाते, देख पाते। और ये जो कार्य है, ये लगातार जब से ये लोग बने हैं तब से न सिर्फ हमारे राम का मंदिर दिया इन दोनों नेताओं ने, बल्कि हमारा घर भी बना रहे हैं गरीबों का। हमारे इलाज के लिए 5 लाख की व्यवस्था किया इन दोनों नेताओं ने।
तो हमें इलाज की व्यवस्था दिया, हमें घर दिया, हमारी इज्जत बचाने के लिए बहू बेटियों के लिए शौचालय दिया, हमारे लिए बिजली के कनेक्शन फ्री किए गरीबों के लिए, आते ही किसानों का कर्जा माफ़ किया योगी जी ने। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ के हर क्षेत्र के मध्यम वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, नौजवान हो, 4.5 लाख लोगों को नौकरियाँ दी, सरकारी नौकरी दिया। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ योगी जी मोदी जी ने काम न किया हो। इसलिए कहीं दूर दूर तक न अखिलेश जी कहीं दिखाई देंगे, आप देखिएगा, और न कहीं मायावती जी दिखाई देंगी, न कांग्रेस दिखाई देगी। सिर्फ योगी और मोदी, पत्ता साफ है। सिर्फ योगी और सिर्फ मोदी। अच्छा, एक बात और भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे जो है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे लास्ट के 6 महीने जो बचे पड़े हैं चुनाव के दरमियान, इस दौरान जो है सबसे ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं चुनावी इनका मूड है, चुनावी आइडियाज़ हैं इनके कि चुनाव आ रहा है तो इस वजह से बड़ी बड़ी परियोजनाएं। विपक्ष के पास थोथा गाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं है। जब सरकार बनी 17 में, तो सरकार बनने के बाद योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए शिलान्यास किया, तो कह रहे थे ये शिलान्यास ही केवल कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। अब योजनाओं को कोई योजना 3 साल में, कोई योजना 4 साल में, कोई योजना 5 साल में जब बन रही है, तो योजनाओं को पूरा कर रहे हैं तो उद्घाटन नहीं करेंगे उसका, स्वाभाविक रूप से। तब शिलान्यास किया, उद्घाटन कर रहे हैं। हम ही शिलान्यास कर रहे हैं, हम ही उद्घाटन कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश जी कहते हैं कि क्रेडिट वो खुद भी लेते हैं, कहते हैं कि जो है ज़मीन हमने दिया था, मतलब काम तो हमने किया, मतलब ज़मीन की शुरुआत जो है नींव हमने रखी है, फीता काट रहे हैं योगी जी। हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कल स्पष्ट कहा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, पक्का होगा बैठा उसमें कोई गुंडा। और गुंडा क्या करता है? हमेशा दूसरे की लड़की, दूसरे की औरत, दूसरे की माँ बहन, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की ज़मीन, दूसरे के विकास को अपना कहने की कोशिश करता है। ये गुंडा प्रवृत्ति के, माफिया प्रवृत्ति के लोगों की आदत है, हमेशा दूसरे के कामों को अपना गिनाना। हमारे योगी मोदी देश बना रहे हैं, समाज का निर्माण कर रहे हैं, सांस्कृतिक विकास देश का कर रहे हैं और समाज का कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के लिए एक आखिरी सवाल है मेरा, कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहें? कांग्रेस भी एक तरीके से 70 सालों तक, अब जो राजनीतिक रूप से मर चुका है उसकी चिंता आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस खत्म हो चुकी है, आइस वेल्टिनेटर पे है, कुछ पल की मेहमान है राजनीतिक रूप से, उसकी क्या चर्चा करना। तो कुल मिलाकर के जो है फिर से योगी सरकार जो है सरकार बनाने वाली है। योगी सरकार कितने सीटों से? एक लाइन 22 स्पष्ट ये मैसेज दे रहा है, नो बाइस्किल, ओनली बाबा, ओनली बाबा, ओनली बाबा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 22 में नो बाइस्किल, सिर्फ बाबा जी आएंगे। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम देवेश कुमार दुबे जी। कहाँ से आए? हम बड़हलगंज से विधानसभा चिल्लू पार से आए हैं। इस रैली पे कितना प्रभाव डालेगा, क्या लग रहा है आपको कि आज यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और 2 से 3 महीनों के अंदर जो है इसी पूर्वांचल में उनकी दूसरी एंट्री है। कुशीनगर एयरपोर्ट में भी आए थे वो, तो अभी जो है आप क्या, किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये झूठों के लिए यथार्थ है, ये झूठों के लिए सत्य है। एक सत्य घटना है कि जो उन्होंने शिलान्यास किया उसे हमें पूर्ण करके हैंडओवर कर दिया पूर्वांचल के वासियों को। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? और जो काम करता है, जो ध्यान देता है, वही बार बार आता जाता है, वही ध्यान देता कि हमारा काम कैसा हो रहा है, समय से पूर्ण होगा कि नहीं। ये सारे चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बार बार उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अच्छा, महंगाई रोजगार को लेके हमेशा विपक्ष घेरती रहती, कहती महंगाई तो ऐसा बढ़ा दिया कि जीना हराम हो रखा है, उसके अलावा जो है रोजगार तो दे नहीं रहे, जो है सिर्फ वैकेंसियाँ पेपर में छापते हैं। इस पे क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाखों करोड़ों को रोजगार दे दिए हैं। ये रोजगार के लिए तो उपाय हो रहा है, ये रोजगार के साधन ही हैं, नौकरी के ही उपाय हो रहा है। ये उसी के उपाय हैं। हाँ, तो प्रत्यक्ष देखिए, मैं एक बात कह दूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रत्यक्ष है जो है, और जो विरोधी हैं उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वही गुंडों वाला काला चश्मा लगा हुआ है, कुछ नहीं दिखाई देता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से बातचीत करके। जो है यहाँ पे तमाम लोगों ने ये कहा कि जो है इस बार फिर से योगी सरकार जो है 2022 में बनाने वाली है, और 22 में जो बाइस्किल है, बाइस्किल पूरी तरीके से साफ है और केवल बाबा ही आ पाएंगे। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे।